हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम एचटीटीपी मेथड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज का कंटेंट है हमारे पास। पहले हम देखेंगे कि एचटीटीपी होता क्या है, ठीक है। हालांकि ये हमने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था, इस वीडियो में एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन एचटीटीपी मेथड्स के बारे में, और हम गेट और पोस्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम पुट और डिलीट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एचटीटीपी होता क्या है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब। तो हमारे वेब के अंदर जितना भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा है? वो सब HTTP के थ्रू हो रहा है। यानी कि मान लो कि हमारे पास एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, ठीक है। तो जो भी डेटा क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वो हमारा HTTP के थ्रू ही हो रहा है। इसका पर्पज़ क्या है? टू ट्रांसफ़र हाइपर टेक्स्ट यानी कि लिंक डॉक्यूमेंट्स बिटवीन वेब सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। तो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर हमें कुछ लिंक डॉक्यूमेंट्स यानी कि हाइपर टेक्स्ट अगर ट्रांसफ़र करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम HTTP के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन HTTP मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। HTTP मेथड्स आल्सो नोन एज HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स। तो HTTP मेथड्स को हम HTTP रिक्वेस्ट मेथड भी बोलते हैं। इट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ए रिसोर्स। तो ये डिफाइन करता है कि एक रिसोर्स के ऊपर क्या क्या एक्शन परफॉर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ कॉमन HTTP मेथड्स आर गेट मेथड, ठीक है, पोस्ट मेथड, पुट मेथड और डिलीट मेथड। ये चार हमारे कॉमन HTTP मेथड हैं। तो पहले हम देखते हैं गेट और पोस्ट मेथड के बारे में। द गेट मेथड रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफाइड रिसोर्स। तो गेट मेथड हमारा क्या करता है? एक रिसोर्स से, एक स्पेसिफाइड रिसोर्स से डेटा रिक्वेस्ट करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन HTTP मेथड। ये हमारा मोस्ट कॉमन HTTP मेथड होता है, ठीक है। एंड इज यूज्ड फॉर सिंपल डेटा रिट्रीवल। और ये यूज़ होता है डेटा रिट्रीव करने के लिए सर्वर से। एग्जाम्पल्स इंक्लूड फैचिंग ए वेब, ठीक है। अगर एक वेब पेज को फैच करना है तो वो हम गेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। एक इमेज को फैच करना है, और एक मान लो कि एक डॉक्यूमेंट को फैच करना है, तो वो ये सब काम हम गेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इसका कुछ यूज केसेस देख लेते हैं। रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। अगर हमें एक डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना है, ठीक है, तो वो काम हम गेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। फैचिंग रिसोर्सेज लाइक इमेजेस, स्टाइल शीट्स इन ए वेब पेज। अगर हम एक वेब पेज से इमेजेस या तो स्टाइल शीट्स अगर हमें फैच करना है, तो वो काम भी हम गेट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। बुक मार्किंग ए पेज, ठीक है। ये सब कुछ यूज केसेस थे गेट मेथड के हमारे। इसके बाद हम पोस्ट मेथड के बारे में देख लेते हैं। द पोस्ट मेथड सबमिट्स डेटा टू बी प्रोसेस्ड टू ए स्पेसिफाइड रिसोर्स। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफाइड रिसोर्स है, ठीक है, उसके अंदर हमें डेटा कुछ पोस्ट करना है यानी कि कुछ डेटा भेजना है, तो वो काम हम पोस्ट मेथड के साथ कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज व्हेन अपलोडिंग ए फाइल और सबमिटिंग ए फॉर्म। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, उसके अंदर एक फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म को हमने फिल किया, ठीक है। उसके नीचे एक बटन होता है सबमिट। जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी फॉर्म का डेटा है वो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारा सर्वर पे जाता है। तो बैकएंड में वो हमारा सर्वर पे कैसे जाता है? वो हमारा जाता है पोस्ट मेथड के थ्रू। अनलाइक गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट कैन हैव साइड इफेक्ट्स ऑन द सर्वर। इसका भी कुछ यूज केसेस देख लेते हैं। सबमिटिंग ए फॉर्म ऑन ए वेब पेज। तो अगर हमें एक वेब पेज में फॉर्म सबमिट करना है, तो वो काम हम पोस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अपलोडिंग ए फाइल, अगर हमें एक फाइल अपलोड करना है सर्वर पे, तो वो काम भी हम पोस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्वेरी, अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस क्वेरी लिख के अगर उसको भी सर्वर पे भेजना है, तो वो काम भी हम पोस्ट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब पुट और डिलीट मेथड के बारे में भी देख लेते हैं। द पुट मेथड अपडेट्स ए रिसोर्स और क्रिएट ए न्यू रिसोर्स इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो पुट मेथड हमारा क्या करता है? मान लो कि हमारा एक रिक्वेस्ट है, मतलब हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है। तो उस रिसोर्स को अगर हमें एडिट करके अपडेट करना है, तो वो काम हम कैसे करेंगे? वो काम हम करेंगे पुट मेथड के थ्रू। अगर वो पहले से एग्जिस्ट एग्जिस्ट है तो वो तो अपडेट हो जाएगा। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं है, तो पुट मेथड क्या करेगा? एक नया रिसोर्स क्रिएट कर लेगा। इट इज़ आइडेम्पोटेड इन नेचर, मीनिंग रिपीटिंग द सेम रिक्वेस्ट विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। ये आइडेम्पोटेड इन नेचर होता है, ठीक है। यानी कि अगर सेम रिक्वेस्ट हम रिपीट करते रहेंगे, तो वो हमें सेम रिजल्ट ही देता रहेगा। इसका भी कुछ यूज केसेस देख लेते हैं। अपडेटिंग ए यूजर्स प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो मान लो कि हमारे पास एक यूज़र का प्रोफाइल है, या तो मान लो कि हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, हमारा एक कंपनी है और उसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें से मान लो कि एक ने रिजाइन दे दिया। रिजाइन तो नहीं दिया, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। मान लो कि एक एम्प्लॉय का
एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। तो वो काम हम कैसे करेंगे, पुट मेथड के थ्रू एडिट करके उसका एड्रेस हम अपडेट कर देंगे। अपलोडिंग ए न्यू वर्जन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो मान लो कि हमारे सर्वर पे कुछ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को एडिट करके हमें उस डॉक्यूमेंट का एक न्यू वर्जन अपलोड करना है सर्वर पे, तो वो काम भी हम पुट मेथड के साथ कर सकते हैं। डिलीट मेथड के बारे में देख लेते हैं। द डिलीट मेथड रिक्वेस्ट दैट स्पेसिफाई रिसोर्स टू बी रिमूव। तो हमारे पास अगर सर्वर में कुछ डेटा है और उसमें से कुछ हमें रिमूव करना है या तो डिलीट करना है, ठीक है, तो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम डिलीट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन नेचर, सो डिलीटिंग ए रिसोर्स मल्टीपल टाइम्स हैज़ द सेम इफेक्ट एज द डिलीटिंग इन वंस। इसका भी कुछ यूज़ केसेस देख लेते हैं। डिलीटिंग ए यूज़र अकाउंट, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही एक एग्जांपल दिया था। मान लो कि हमारे पास एक कंपनी है, हमारा उसके अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय ने मान लो रिज़ाइन दे दिया, ठीक है, तो उस एम्प्लॉय जो जो जिस एम्प्लॉय ने रिज़ाइन दे दिया उसका डेटा हमें डेटाबेस से डिलीट करना होगा, ठीक है, तो वो काम हम डिलीट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। रिमूविंग ए फाइल फ्रॉम सर्वर, हमारे सर्वर में कुछ फाइल है और हमें एक कुछ फाइल नहीं चाहिए, उसको अगर हमें रिमूव करना है या तो डिलीट करना है, ठीक है, तो वो काम हम कैसे करेंगे, वो काम हम डिलीट मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ कॉमन एचटीटीपी मेथड जिसको कि हमने डिटेल्स में देखा और उसका कुछ यूज़ केसेस भी हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटस कोड्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हमारा स्टेटस कोड्स क्या होता है, यानी कि जो हमारा स्टेटस कोड्स है 200, 404 आपने सुना होगा, 404 नॉट फाउंड, ये सब स्टेटस कोड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।